देखो, तुम लोगों को क्या इसके पहले हुआ था, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, अभी और एक टेस्ट है, क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, दोनों टेस्ट अलग है। इम्पैक्ट मतलब क्या? एक इम्पैक्ट लोड ऊपर से आ रहा है, मतलब एक झटका जैसा लोड ऊपर से आ रहा है और गिर रहा है ऊपर से, उसमें एग्रीगेट कितना टूट रहा है, उसके लिए हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट कहाँ करते हैं? जब ग्रेजुअली हम लोगों को लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है कोई जगह में, कोई ये मतलब एग्रीगेट है, मतलब कंक्रीट है कि रोड में ही मान लो एग्रीगेट विथ बिटुमिन मिक्स है। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितना दिन जा रहा है, जितना पुराना हो रहा है, धीरे धीरे पहले एक गाड़ी गया, उसके बाद और एक हेवी ट्रक गया, ऐसा करके मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जितना दिन जा रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है लोड, तो उसके लिए हम लोग क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट क्या बोला है? टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन द पेवमेंट कंपोनेंट्स अंडर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड टू डिटरमाइन द एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ द गिवन सैंपल एग्रीगेट। क्या बोला है थ्योरी? डिफरेंट रॉक सैंपल्स गिव डिफरेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ varying from minimum about 45 MPa to maximum कितना है 545 MPa तक ये रिजल्ट देता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट रॉक डज not exactly indicate the strength of the aggregate of the concrete. For this reason, assessment of strength of aggregate are made using a sample bulk of aggregate in standardized manner. तो क्या बोला है? द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट रॉक डज नॉट एग्जैक्टली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट में हम लोग जो एग्रीगेट यूज होता है वो हम लोग कंक्रीट को स्ट्रेंथ डिनोट करता है। उसके अंदर में क्या क्या रहता है? सैंड, सीमेंट, वाटर एंड तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट सब मिला के रहता है। तो हम लोग जब एग्रीगेट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो एक बाल्क अमाउंट का हमको स्टैंडर्डाइज मैनर में एक सैंपल लेना पड़ेगा। द टेस्ट इज conducted टू नो द compressive strength of aggregate is known as aggregate crossing value test. The crossing value of aggregate in rather insensitive to variation of strength weaker aggregate. For this reason, in simple test known as 10% fine value is introduced. When the aggregate crossing value becomes 30% higher, the result likely to be inaccurate. मतलब 30% के ऊपर में जाएंगे तो हम लोग क्या रोड में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, व कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे। तो देखो ये सीटीएम मशीन हम इसका ये दिखा रहा हूँ, मतलब सिमुलेशन दिखा रहा हूँ कुछ देर बाद। तो ये तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट में मतलब मोल्ड है। सीटीएम मशीन में ये मोल्ड को क्या करना है? अटैच करना है सीटीएम कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, मोल्ड का दिया है, मोल्ड फील्ड विथ 14 टू 10 mm चिप्स, द डेप्थ ऑफ 100 mm, मतलब ये 100 mm ये टेस्ट लोड, इसके ऊपर में लोड अप्लाई होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। 154 mm डायमीटर और पूरा इसका आउटर साइड हाइट कितना है 125 टू 140 mm। ये पूरा मोल्ड है, ठीक है, जिसके अंदर में हम कोर्स एग्रीगेट को रखेंगे। The aggregate crossing value provides a relative measure of resistance crossing under the gradually applied compressive load. The principal mechanical property is required any construction. क्या बोल रहा है? द एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू प्रोवाइड्स, क्रॉसिंग वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है? ए रिलेटिव मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रिलेटिव मेजर प्रोवाइड ऑफ क्रॉसिंग, मतलब क्रॉस नहीं हो जाए। ये ग्रेजुअली अप्लाइड, जब ग्रेजुअली हम अप्लाइड करेंगे एग्रीगेट के ऊपर में कॉम्प्रेसिव लोड को। द प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन satisfactory resistance to crossing under the
रोलर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोलर जब चलता है हम लोगों को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्रॉसिंग हो सकता है, ठीक है। एंड एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू सरफेस एब्रेशन अंडर द ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक में भी, मतलब रोड में भी हम लोगों को जब अंडर द ट्रैफिक होता है, मतलब ट्रैफिक जब चलता है रोड के ऊपर, तब भी क्रशिंग होता है। Aggregate used to road construction should be strong enough to resist crushing under traffic wheel load, ठीक है। एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग इनफ रहना चाहिए, अंडर ट्रैफिक लोड में क्रॉसिंग ना हो जाए, मतलब पूरा एग्रीगेट। इफ एग्रीगेट्स आर वीक, द स्टेबिलिटी ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर एडवर्सली एफेक्ट, एग्रीगेट्स वीक रहने से क्या होगा, एडवर्सली पेवमेंट स्ट्रक्चर वीक होगा। The strong aggregate will have low crossing value and weak aggregates have high crossing value। पता है, weak aggregate का high crossing value देगा, low aggregate का तुम्हारा, मतलब strong aggregate का तुम लोग का low crossing value देगा। The aggregate crossing strength for various type of surface course pavement should be high enough to withstand the high wheel load, इंक्लूडिंग स्टील टायर एंड लोडेड ब्लॉक कार्ट्स। ब्लॉक कार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, स्टील का तुम्हारा आउटर शरीफ में बैरियर रहता है, तो उसमें भी हम लोगों को ज्यादा क्रॉसिंग हो सकता है, तो उसके लिए वही हिसाब से हम लोगों को क्रॉसिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। हाउएवर लो स्ट्रेंथ एग्रीगेट्स हैविंग लेसर क्रॉसिंग वैल्यू स्ट्रेंथ यूज इन द बेस और सब बेस कोर्स, मतलब नीचे हम लोग यूज कर सकते हैं, बेस और सब बेस कोर्स, ऊपर वाला कोर्स में हम लोग यूज नहीं कर सकते लो स्ट्रेंथ एग्रीगेट। IRC specified the aggregate crossing value of the crossing strength is used in base course aggregate used for cement concrete surface। cement concrete surface के लिए कितना, should not exceed 30%, मतलब IRC स्पेसिफाई क्या कर रहा है, सीमेंट कंक्रीट सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्रीगेट यूज टू कंक्रीट अदर देन सरफेस, कंक्रीट सरफेस छोड़ के एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 45%, मतलब दूसरा जगह के लिए हम लोग 45% के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। ये रिजल्ट अभी देखो, सोलिंग के लिए 50%, वाटर बाउंड मैकाडम रोड के लिए 40%, बिटुमिनस मैकाडम के लिए 40%, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग और थिन प्रीमिक्स कारपेट, मतलब रोड के ऊपर में जो होता है थिन प्रीमिक्स कारपेट, वो 30%, डेंस मिक्स कारपेट 30%। रिजिड पेवमेंट में आ जाओ, कंक्रीट पेवमेंट में अदर देन वायरिंग कोर्स, वायरिंग कोर्स जब नहीं होता है तब 45%, सरफेस वायरिंग कोर्स ऊपर में जो मतलब कंक्रीट रोड में जो ऊपर में जो वायरिंग कोर्स होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों को इन जनरल 30% यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया तुम लोगों का थ्योरी, सिमुलेशन में आ जाओ। देखो सिमुलेशन में अभी क्या है, ये है हम लोगों का सीटीएम मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वेट मशीन, ट्रायल और मोल्ड, ठीक है। ये पूरा सेटअप है हम लोगों को एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वेट मशीन, खाली पॉट का वेट ले लेना है। पहले एग्रीगेट हम लोगों को क्या कितना लगा है, द कोर्स एग्रीगेट ऑफ द पैन मेजर्ड इट टू 3500 ग्राम, मतलब 3.5 kg एग्रीगेट ऑफ वेइंग बैलेंस मशीन। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को 10 mm
12.5 mm सिप को सजाना है और नीचे पैन को सजाना है। 12.5 mm सिप जो है उसको क्या करना है, 12.5 mm सिप में ये पूरा जो 3.5 kg लिया है इसको डालना है। ऊपर में लीड लगा दिए। अभी पूरा सेटअप को सिप सेकर मशीन में सेट करना है। क्लोज करो। नेक्स्ट सेकिंग करना चालू करो। नेक्स्ट खोल दो। अभी हमको क्या है 10 mm रिटर्न वाला मटेरियल लेके हमको काम करना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, 12.5 mm सिप से पास होगा, 10 mm में रिटर्न होगा, ये मटेरियल हमको लेना है। अभी इसका क्या करना है, वेट करना है। मोल्ड का वेट किया। अभी क्या करना है, मोल्ड को 3 लेयर में भरना है। एग्रीगेट यूज्ड हेयर इज द रिटर्न सिप, कौन सा 10 mm में रिटर्न किया है। टाउल से 3 लेयर में इसको भरना है। Each layer is subjected to 25 strokes using the tempering rod. Tempering rod से 25 strokes इधर में टेम्परिंग करना है। सेम प्रोसेस है, सेकेंड लेयर हुआ, अभी थर्ड लेयर। सेम चीज। अभी इसको सीधा करना है, मतलब ऊपर में एक्सेस जो मटेरियल है उसको फेंक देना है। टेम्परिंग इज डन ऑब्टेन बेटर कॉम्पैक्शन बिटवीन द एग्रीगेट्स। ट्रू, बेटर कॉम्पैक्ट, क्योंकि वॉइड निकालने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। अभी खाली मोल्ड का वेट लिया था, अभी एग्रीगेट विथ मोल्ड का वेट लेंगे। ये हो गया W2 343800। अभी उसको क्या करेंगे, सीटीएम में बैठाने के लिए पूरा सेटअप करेंगे मोल्ड। कवर दे देंगे, ये पूरा सेटअप रेडी हो गया। अभी मशीन में इसको बैठाना है। एडजस्ट द मशीन इन टच द सिलेंडर एंड प्लंजर ऑफ द टॉप ऑफ द पोजीशन, मतलब ये जो प्लंजर है इसके ऊपर में ये टॉप पोजीशन जस्ट टच होना चाहिए। ठीक है, इसको घुमा के टच करना पड़ेगा। हो गया। 40 tons of load is applied to the plunger, मतलब 40 tons load applied to the plunger at a uniform rate of 4 tons per minute। मतलब 40 tons load अप्लाई करना है 4 tons per minute के हिसाब से। इसको बंद करो, इसको ऑन करो, मशीन को रीडिंग आना चालू हो गया, क्रॉसिंग हो रहा है। अभी क्रॉस जब हो गया उसको स्टॉप कर दो। इसको खोल दो, इसको भी खोल दो। इसको मोल्ड को निकाल लो। रिमूव द प्लंजर फ्रॉम सिलेंडर, ये प्लंजर को निकाल लो। अभी क्या करना है, पहले क्या था 12.5 mm से पास 10 mm में रिटर्न लेके काम कर रहा था। अभी 2.36 में पासिंग मटेरियल हमको देखना है कितना पास हो रहा है, जो क्रॉस हुआ है 2.36 पैन नीचे। अभी ये मटेरियल को इधर पूरा डाल दिया, इसको बंद कर दिया। अभी सिप सेकर मशीन में जाके क्या करना है, सीविंग करना है। सीविंग हो रहा है। अभी ये जो पैन में मटेरियल है, मतलब 2.36 mm में जो पासिंग मटेरियल है उसका वेट करना है।
अभी एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। W3 इधर क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mm सिप, जो 2.36 mm सिप से एग्रीगेट पासिंग हुआ वो हो गया W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। W2 क्या था, वेट ऑफ सिलेंडर विथ एग्रीगेट, पहले को जो एग्रीगेट लिया था 10 mm में रिटर्न, 12.5 mm में पास, वो विथ सिलेंडर वेट, और एम्प्टी सिलेंडर का वेट हो गया W1। तो W2 माइनस W1 कर ले, टोटल जो पहले एग्रीगेट लिया था वो तुम्हारा मिल जाएगा। अभी 2.36 mm सिप से पास हुआ पासिंग मटेरियल 990, इसको करो 990 डिवाइडेड बाय 3438 माइनस 788, कितना आ रहा है बोलो? सर 35.36%। 35.36%। ठीक है सर 37 से 37। 30, हाँ 37 आ रहा है, 37.36। ठीक है, 35 गलत था। ये ट्रायल 1, अभी ये ट्रायल कितना करना है, 3 ट्रायल करना है, तो ट्रायल कर सेम चीज है, अभी ट्रायल 2 में आ गया। 10 mm में जो सीप रिटर्न किया था वो पहले से ही हम कितना 3.5 kg एक्सेस मटेरियल लेके हम करके रखे थे। अभी वही जो 10 mm में रिटर्न मटेरियल, उसको क्या करना है, तीन लेयर में भरो। कितना स्ट्रोक लगा रहे थे ईच लेयर, स्ट्रोक्स यूजिंग टेम्परिंग रॉड 25। तीन लेयर में भरना है इसको, और 25 स्ट्रोक करना है वॉइड निकालने के लिए। इसको रोलिंग करना है, ऊपर वाला जो मटेरियल है उसको निकाल देना है। सिलेंडर फील्ड विद एग्रीगेट कितना लेयर, 3 लेयर में। अभी क्या है, इसका वेट लेना है, कितना है 3343। अभी इसको इधर सेटअप करना है, इसके ऊपर प्लांजर को सेटअप करना है। नेक्स्ट क्या है, पूरा सेटअप को सीटीएम मशीन के अंदर में फिक्स करना है। एडजस्ट द टच द मशीन इज द टच सिलेंडर एंड प्लांजर प्रॉपर पोजीशन। इसको धीरे धीरे नेक्स्ट ये टच हो गया। अभी क्या है, लोड अप्लाइड द प्लांजर फॉर यूनिफॉर्म रेट 4 टन पर मिनट, कितना 40 टन, 4 टन पर मिनट में 40 टन तक लोड देना है। ठीक है, अभी इसको बंद करना है एंड मशीन चालू करना है। अभी रीडिंग देना चालू हुआ, अभी इसको ऑफ करना है। नेक्स्ट इसको रिलीज करना है, इसको भी रिलीज करना है। आइडेंटिफाई द apparatus टॉप ऑफ द मोल्ड। टॉप ऑफ द मोल्ड में क्या था, आइडेंटिफाई द apparatus प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द मोल्ड, प्लांजर था, इसको प्लांजर बोल रहा है, हटा दो प्लांजर को। अभी क्या है, 2.36 mm जो सीव है उसमें हमको पासिंग करना है। शिफ्ट सेकंड मशीन ऑन करो, इसको खोल दो। पेन में जो मटेरियल है उसको क्या करना है, वेट करना है। अभी इसका कैलकुलेशन करो, W3 माइनस W2 माइनस W1।
कितना हो रहा है? सर 38.60। 38.60। इसमें भी गलत दिखा रहा है, 38.59 हो रहा है। ठीक है, उतना चलेगा, 0.01 का ये है डिफरेंस। तो एवरेज एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू कितना हुआ? 37.5। देखो इधर में 2 दिया है, इंजीनियर हम लोग लैब में 3 करते हैं, ठीक है, 3 के एवरेजिंग लेते हैं। एवरेज एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू कितना हुआ? 37.975, मतलब 38% के आसपास। Since aggregate crossing value above 35%, the aggregate would be normally regret with aggregate। 35% भी नहीं है, 30% के ऊपर जाते हैं तो हम लोग उसको वीक ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये कितना हुआ? 38% हुआ। तो 35 मतलब 38% जब हुआ तो उसके ऊपर जाता है तो हम लोग इसको वीक एग्रीगेट करते हैं। तो वीक एग्रीगेट कौन सा जगह में यूज हो सकता है? बेस कोर्स, मतलब सब बेस कोर्स में, मतलब एकदम नीचे नीचे यूज कर सकते हैं, बट टॉप में तुम यूज नहीं कर, नीचे यूज करते हैं अच्छा से कॉम्पैक्शन करने से। और जो क्रॉसिंग होना है, ये होना है, सब उसके अंदर होके एकदम कॉम्पैक्ट होकर रह जाएगा, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। बट ऊपर में टॉप पोर्शन में हम लोग यूज नहीं कर सकते ये एग्रीगेट, ठीक है। ये है क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। क्रॉसिंग वैल्यू हम लोग देखो कंक्रीट में जो होता है इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ही लगता है, क्योंकि कंक्रीट में जो लोड आता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कम आता है ऐसा नहीं है, कम आता है। बट ये एक जगह में एक लोड रेस्ट होकर रहा, मतलब जिसको डेड लोड बोल रहा है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे अप्लाइड लोड कम, बहुत कम जगह में आता है। तो कंक्रीट में हम लोग उसलिए इम्पैक्ट वैल्यू करते हैं, हाईवे में ग्रेजुअली अप्लाइड क्रॉसिंग वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो कोई कोई जगह में कंक्रीट में भी आता है क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ तुम्हारा सीटीएम मशीन में जो निकलना पड़ता है। तो ये है तुम्हारा क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो अभी बोलो किसका क्या प्रॉब्लम है टेस्ट लेकर। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? सर वो जो बोले कि वीक एग्रीगेट का क्रॉसिंग वैल्यू ज्यादा होता है, वो वाला सर समझ में नहीं आया। वीक एग्रीगेट का क्रॉसिंग वैल्यू ज्यादा नहीं होगा। वीक एग्रीगेट मतलब उसके अंदर में क्या, बॉन्डिंग ज्यादा नहीं है एग्रीगेट के अंदर में। तो वीक जब एग्रीगेट होगा, उसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे, धीरे धीरे लोड दोगे ऊपर में, तो टूट जाएगा मतलब क्रॉस्ड हो जाएगा, तो क्रॉसिंग वैल्यू ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग, सर ज्यादा हेलो, हाँ बोलो। वीक रहेगा तो ज्यादा क्रस्ड होगा, हाँ तो क्रॉस्ड होगा क्रशिंग तो ज्यादा। क्रॉसिंग वैल्यू भी उसका ज्यादा होगा, वीक होगा तो। और स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट रहेगा मतलब उसका एडेशन बॉन्डिंग उसके अंदर में एकदम सॉलिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसके ऊपर तुम लोड सेम लोड अप्लाई करो ना। वीक एग्रीगेट ज्यादा जल्दी टूट जाएगा, पूरा क्रस्ट हो जाएगा, और वो टूटेगा ही नहीं। इसलिए हम बोला जे मतलब जो वीक एग्रीगेट है उसका क्रॉसिंग वैल्यू का मतलब वैल्यू ज्यादा होगा, क्रॉसिंग वैल्यू। और जो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है उसका क्रॉसिंग वैल्यू कम होगा। और कुछ प्रॉब्लम? किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, ठीक है। किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो एक काम करना, लक्ष्मण अटेंडेंस भेज देना। यस सर, भेज देंगे सर। ठीक है, चलो बंद कर रहा हूँ।